जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास मीडियन क्या होता है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो किसके रिलेटेड है, मॉड के रिलेटेड है, क्योंकि मीडियन और मॉड जो है आपस में लिंक्ड है, इसलिए पहले मैंने मीडियन आपको करवाया है और अभी जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो हमारे पास क्या है, मॉड है। मॉड क्या होता है, जैसा कि हम कहते हैं कि मॉड को उर्दू में क्या कहते हैं, आधा कहा जाता है, और इसकी अगर डेफिनेशन अगर हम कहते हैं तो इसके लिए क्या कहेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन हम इंग्लिश में करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा इज कॉल्ड मॉड। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आएगी, जो दिया गया डाटा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स कैप, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि एक्स चिल्डा उसको क्या कहते थे, मीडियन कहा जाता है, और ये हमारे पास क्या है, एक्स कैप। जब हमारे पास कैप होगा तो उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। इसको वेरिएबल एक्स के साथ भी कहा जा सकता है, इसको वेरिएबल वाई के साथ भी कहा सकता है। किसी भी वेरिएबल का अगर हम कैप यूज़ कर लें तो वो किसके इक्वल, वो किसको डिनोट करेगा, वो आधा को डिनोट करेगा। अब इसकी हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल ली कि वेरिएबल, मैंने जैसे कि बोला वेरिएबल, यहाँ पे जो वैल्यूज़ वेरिएबल की दी गई हैं वो क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 2 4, ये हमारे पास वैल्यू है। इन वैल्यू जो दी गई हैं इनमें से हमने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी आई हैं। अभी हमने देखा कि 2 4 एंड 4 दो वैल्यू ऐसी हैं जो रिपीट हुई हैं, तो इसका जवाब क्या आया हमारे पास, 2 एंड 4। साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास जितना भी ये डाटा दिया जाता है, कि जैसे कि पहले मैंने वीडियो में आपको बताया कि वहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं ग्रुप डाटा और दूसरा क्या होता है, अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा के लिए मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास होना ज़रूरी है, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि वेरिएबल एक्स तो है लेकिन यहाँ पे जो एफ है, फ्रीक्वेंसी है, वो नहीं दी होगी। तो इसके लिए इसको हम समझेंगे कि ये हमारे पास डाटा कौन से वाला है, अनग्रुप डाटा है। और अनग्रुप डाटे के लिए मॉड का कोई फार्मूला नहीं होता, जैसे कि डेफिनेशन में है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आएगी वही हमारा मॉड कहलाएगा। तो जो ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट हुई है वो कौन कौन सी हुई है, 4 एंड 2 या 2 एंड 4 जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा हमारे पास दो दफ़ा रिपीट हुई है, तो इसलिए हमारा जवाब क्या आया, इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 2 एंड 4। इसी तरीके से अगर हम इसका ग्रुप डाटा करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसको मतलब करने के लिए जो वैल्यूज़ दी होगी उसको करने से पहले हमारे पास जो फार्मूला होगा वो हमें याद होगा, तभी हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो है हमारे पास फार्मूला ऑफ ग्रुप डाटा, ये किसके इक्वल होता है, एक्स कैप किसके इक्वल है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर क्या है हमारे पास, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ वन इंटू एच। अब ये जो फार्मूला है हमारे पास हमें दिया गया है, अब इसके ये फार्मूला किसका है, फॉर ग्रुप डेटा मोड के लिए। अब इसके लिए जो है हम इस जो मैंने फार्मूला लिखा है इसकी मैं मजीद एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि यहाँ पे जो एल यूज़ किया गया है वो हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। जो हमारे पास एल होता है वो कहाँ से लिया जाता है, ये किसको डिनोट करता है, लोअर क्लास बाउंड्री को डिनोट करता है। और एफ एम, जो एफ एम है वो क्या किसको शो करता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास उसको शो करता है। एफ वन प्रीवियस वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उससे जो प्रीवियस वैल्यूज होगी उसको हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। उसके बाद F2 जो है हमारे पास वो क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ FM, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है उससे अगले वाली वैल्यू जो है उसको हम डिनोट करते हैं। अब इसके लिए जो है हम एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेते हैं या न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए मैंने पहले से डाटा ले लिया है, गिवन डाटा जो हमारे पास है। यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि जो डाटा दिया गया है ये क्वेश्चन में दिया होगा, वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही डाटा होगा, वो कोई भी होगा, लेकिन फॉर्म यही होगी। अब यहाँ सबसे पहले हमने क्या ली, क्लासेस
क्लासेस, या इसको एक्स भी कह सकते हैं, क्लासेस भी कह सकते हैं, मिड पॉइंट हमारे पास नहीं, क्लास मार्क्स भी कहा जा सकता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि क्लासेस से इसको डिनोट किया है। क्लासेस कहाँ से, एक क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 से 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24। अब ये क्या है, हमारे पास क्लासेस हैं। इसके साथ मैंने क्या ले लिया, फ्रीक्वेंसी भी ले ली। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 5 है, 7 है, 10 है एंड 5 अगेन हमने यूज कर लिया। ये दो कॉलम जो है वो क्वेश्चन में दिए होंगे, इसकी मदद से फर्दर हम इसको क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्लासेस होती हैं उसको देखा जाता है कि इसके दरमियान डिफरेंस तो नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि ये डिफरेंस किसका देखना है, जो फर्स्ट क्लास होगी उसकी अपर क्लास और जो सेकंड क्लास है उसकी लोअर क्लास में फर्क नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है, इसमें फर्क है। अब इस फर्क को हम खत्म करेंगे। खत्म जो करते हैं उसके लिए एक नया कॉलम बनता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, CB, क्लास बाउंड्री के साथ डिनोट किया जाता है। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हम ये फर्क खत्म करेंगे बड़ी वैल्यू में से। मीन्स के मेरे कहने का मकसद ये है कि 10 में से 9 को अगर माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 1 आता है, और जो वैल्यूज निकलती है उसको हमेशा, जरूरी नहीं यहाँ पे 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम उसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, ऑलवेज 2 के साथ डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे जवाब इसका क्या है, 0.5 आया है। और ये जो 0.5 निकला है लोअर क्लास, इसको हम, जो हमारी क्लासेस होती हैं इसको हम कहते हैं लोअर क्लास, और ये जो हमारे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास अपर क्लासेस कहलाती हैं। जो 0.5 निकला है हर लोअर क्लास की वैल्यू में से माइनस करेंगे, और 0.5 जो हमने जवाब निकाला है वो अपर क्लास की हर वैल्यूज में हम उसको क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। जैसे कि 5 में से 0.5 निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, 4.5, और 9 में अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये हमारे पास क्या बनता है, 9.5। सिमिलरली बाकी भी हम इसकी वैल्यू जो है ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें से हमने क्या कहा कि इसमें से इस फार्मूले में वैल्यूज हमने पुट करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसके लिए कोई हमारे पास, जैसे कि हम मीडियन में किया था कि n/2, वो तो हमें बता रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। सिंपली हमें ये देखना होगा जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, FM, और इससे प्रीवियस, जैसे कि मैंने बोला था, इसको क्या कहें, FM1, और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे कि FM2। जैसे कि मैंने कहा है कि यहाँ पे FM क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, FM क्या है, प्रीवियस वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और MF2 जो है वो किसके इक्वल है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसके लिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो वैल्यूज है, ये अगर मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखें कि यहाँ जो बोला है पहले हमने कि ये हमारे पास क्या है, लोअर क्लास है, और ये हमारे पास क्या है, अपर क्लास है, और इसका फर्क हमने क्लास बाउंड्री बना ली, फर्क इसका जो था हमने इसको खत्म कर लिया। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो होगा वो हमारा क्या होगा, लोअर क्लास या L होगा। तो इसके लिए हमने वैल्यूज क्या पुट की है, 14.5 प्लस। अब FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू जो F की है वो क्या है हमारे पास, 10 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 10 माइनस प्रीवियस FM1, वो हमारे पास कितना है, 7। इसी तरीके से अब यही वैल्यू नीचे 10 माइनस 7, आगे क्या है इसके प्लस। आगे जी हमने देखा कि FM हमारे पास वो कितना है, 10, और उसमें से FM2 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उससे अगली वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 5 को इसमें से माइनस कर दिया। और एज क्या होता है हमारे पास, क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल कैसे देखा जाता है कि इन क्लासेस के दरमियान कितने का फर्क है। अब यहाँ पे देखें कि ये 10 में से 5 निकाले तो 5 बचता है, 15 में से 10 निकालो तो 5 बचता है, 20 में से 15 निकालो, मीन्स के क्लास इंटरवल सब में कॉमन है, और वो कितने का है, 5 का है। तो इसलिए इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्दर इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। मजीद इसको सोल्यूशन के लिए हमारे पास जो है 14.5 प्लस 3/3 प्लस
5 इंटू 15 इंटू 5 15 14.5 प्लस 15/8 और फर्दर जो है आप इसका सोल्यूशन कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। ये जो था हमारे पास, जो आज हमने कहा था कि हमारे पास 2 टॉपिक हैं, क्या था, पहले हमने आपको जो लेक्चर दिया था, जो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें था मीडियन, जो अभी हम कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, मॉड है। अब इसके लिए जो है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, उसमें क्या है हमारे पास मोस्ट सेंटर वैल्यू थी। और यहाँ पे देखें कि जो हमने उसके लिए भी अनग्रुप डाटा का किया और ग्रुप डाटा का किया, इसमें भी हमने क्या किया, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिहाज से दोनों एग्जाम्पल की, न्यूमेरिकल भी किए। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।